हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं वीकली एनालिसिस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डेली का। ये अभी बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, इस पे देखते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म किया एंड मोमेंटम कैसे रहा। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, लास्ट वीक का अगर हम देखें तो मार्केट अभी कंटिन्यूसली हायर हाई पे ट्रेड कर रही थी एंड अभी लाइफ टाइम हाई पे है बैंक निफ्टी। मार्केट देखिए इस रेंज में ट्रेड कर रही थी एंड जैसे कि हम लोग लास्ट वीक में भी डिस्कशन कर रहे थे, अगर ये रेंज की अगर मार्केट नीचे आती है तो एक यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ सकता है एंड यहाँ इस लेवल से ऊपर गई तो मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंट अपसाइड में आ सकती है। तो उसके हिसाब से लास्ट वीक के एक्सपायरी के दिन अगर देखें तो बहुत बड़ा मार्केट में डाउनफॉल आया है एंड यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूएशन में मूवमेंट हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे हम लोग का प्लान होना चाहिए था। तो लास्ट वीक में जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि अगर इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है एंड ये रेंज के नीचे अगर आती है तो एक नीचे डाउनफॉल हो सकता है। तो एग्जैक्टली देखिए एक्सपायरी के दिन एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हुआ है बैंक निफ्टी में एंड मार्केट कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड मूवमेंट हुआ है। उसके बाद हम फ्राइडे का अगर देखें तो देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिया है एंड उसके बाद देखिए फ्राइडे को ओपन होने के बाद मार्केट एक साइडवेज में रखा है। तो फ्राइडे के दिन देखिए मार्केट ओपन होने के बाद एक साइडवेज रहा है। फ्राइडे के दिन कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है मार्केट पे। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट का सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमारा मंडे का क्या प्लान होना चाहिए एंड आने वाले टाइम के लिए मार्केट कैसे मूव हो सकती है। मंडे के लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेवल के लिए। देखिए डेली में अगर हम देखें तो मार्केट में कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड मूवमेंट हुआ है एंड मार्केट यहाँ से वीक दिख रही है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्लान होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इस लेवल पे, देखिए ये वाला भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे आने के लिए। अगर ये 43,100 के नीचे आई तो अगेन यहाँ पे मूव होने का चांसेस है डाउनसाइड एंड यहाँ से मार्केट फिर से कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड फॉल हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हायर हाई पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है नीचे की तरफ एंड कंटिन्यूएशन में मार्केट नीचे आई एंड देखिए फ्राइडे को मार्केट ट्राई कर रहा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ से इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाई। तो ये वाला रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है अभी। अगर ये देखिए 43,500 के अब जब तक नहीं जाती मार्केट उसके ऊपर जाने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर ये 43,500 के ऊपर जाती है तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर से अपसाइड मूवमेंट हो एंड अगर इसके नीचे आती है, अगर ये 43,000 के नीचे आ जाती तो यहाँ से फिर से एक कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड मूवमेंट का चांसेस है, क्योंकि अगर इंडेक्स बहुत दिन तक हायर हाई पे अगर ट्रेड करती रहती है एंड वहां से अगर ब्रेकआउट मिलती है तो यहाँ पे कुछ दिन तक मार्केट एक नीचे की तरफ फेल डाउन हो सकती है, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी। तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड अगर ये 43,000 ब्रेक करती है तो हमारा यहाँ से पी का प्लान होना चाहिए एंड अगर ये 43,500 क्रॉस करती है तो यहाँ से सी का प्लान होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा एंड फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर ये 43,500 ब्रेक करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 43,900 तक का रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाला रेजिस्टेंस फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, तो अगर यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट हो जाता है, इस लेवल के ऊपर चली जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 43,900 का। एंड अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वहां से हमारा ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट वीक हो जाती है। अगर बहुत ऊपर से आती रहती है तो कभी भी अगर मार्केट हायर हाई टच करके अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है एंड अगर उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट हो तो वहां पे चांसेस होता है कि कंटिन्यूएशन में मार्केट डाउनसाइड ही मूवमेंट हो एंड वहां पे सपोर्ट जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सपोर्ट रीटेस्ट करके वहां से मार्केट रिवर्स लेने का चांसेस रहेगा, इसलिए अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमको नेक्स्ट सपोर्ट का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट नीचे आए एंड रीटेस्ट करके एक अपसाइड मूवमेंट दे। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 43,500 के ऊपर अगर ओपन होती है तो यहाँ से चांसेस है कि 43,300 टच करके रीटेस्ट करके मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट देती है। नाउ मूविंग इनटू निफ्टी 50, देखते हैं निफ्टी 50 का कैसा मोमेंटम रहा एंड नेक्स्ट वीक के लिए हमारा कैसे प्लान होना चाहिए। सी अगर देखें तो दोनों इंडेक्स लास्ट वीक में एक हायर हाई पे ट्रेड कर रही थी एंड लाइफ टाइम हाई पे थी एंड उसके बाद अगर देखें तो 2-3 दिन तक मार्केट पॉज लेके रखा एंड एक्सपायरी के दिन एक ब्रेकआउट मिला एंड एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। उसके बाद देखिए मार्केट एक कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ डाउनसाइड फॉल हुई है एंड उसके बाद फ्राइडे का अगर देखें तो देखिए मार्केट रिकवर नहीं कर पाई, अगेन ये नीचे की तरफ मूव हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अभी वीक दिख रहा है एंड यहाँ से चांसेस है कि फिर से मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आ जाए
तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड का प्लान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लास्ट जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले ले। तो यहाँ पे इमीडिएट बाय नहीं करना है, ना ही सेल करना है। चलिए 5 मिनट में सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे मार्केट इमीडिएट यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए लास्ट जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन यहाँ से चांसेस है कि मार्केट एक पुल बैक ले ले। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है और इसके ऊपर निकलती है, तो यहाँ से हमारा बाइंग का प्लान होना चाहिए। 18,400 के ऊपर चांसेस है कि मार्केट फिर से एक अपसाइड मूवमेंट दे एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन में मूव हो। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में मार्केट को एक अपसाइड मूवमेंट का चांसेस मिलेगा एंड यहाँ पे एक स्पेस है मार्केट मूव होने का। एंड अगर मार्केट नीचे की तरफ आई तो यहाँ से फिर से चांसेस है कि 18,000 तक मार्केट आने के बाद रीटेस्ट करके ऊपर जाए। तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमारा नीचे का होना चाहिए 18,000। 18,000 से फिर से मूव हो सकती है, क्योंकि देखिए 18,000 यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ, जो लास्ट सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर से नीचे आ जाए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद ही हमारा ट्रेड का प्लान करना चाहिए। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल के नीचे आती है तो अगेन एक कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है, तो हमारा प्लान उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड यहाँ से अगर ये वाला लेवल अगर क्रॉस हो जाती है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि हायर हाई पे ट्रेड करी थी उसके बाद बहुत ही नीचे आ गई, बट हाईली चांसेस है कि मार्केट फिर से नीचे आ जाए, क्योंकि सारे सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड का प्लान होना चाहिए। लास्ट वीक में हमने देखा कि मार्केट कैसे ट्रेंड कर रही थी, कैसे मोमेंटम रहा एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।